नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टीचर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एफएलएन के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वह है अ टीचर पॉलिसी रिकमेंड बाई NEP 2020 फॉर एफएलएन अचीवमेंट। मतलब एफएलएन अचीवमेंट के लिए NEP 2020 द्वारा रिकमेंड की गई पॉलिसी या सुझाई गई पॉलिसी जो है वो है आ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि NEP 2020 ने एफएलएन उपलब्धि के लिए किस पॉलिसी को सुझाया है। इसके बाद आप देखते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि NEP 2020 accords highest priority to achieve universal foundational literacy and numeracy for all students by grade 3 by 2025। आप यहाँ पाते हैं कि NEP 2020 द्वारा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी गई है यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पाने के लिए कक्षा 3 तक 2025 में NEP द्वारा कहा गया है। और जब आपसे पूछा जाता है 2026-27 में, तो जब निपुण भारत लॉन्च हुआ उसके बाद ये लक्ष्य 2026-27 तक पाने के लिए रखा गया, निपुण भारत के आने से उससे। इसके बाद हम देखते हैं एक और फैक्ट कि मीन ऑफ पेडागॉगी अकॉर्डिंग टू एफएलएन टू लीड द चाइल्ड। मतलब एफएलएन के अनुसार शिक्षण का अर्थ, पेडागॉगी का अर्थ माना गया है बच्चे का नेतृत्व करना, टू लीड द चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप पाते हैं एक और क्वेश्चन अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के एफएलएन के बारे में जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई। ये मैंने जो नोट लिया है वो दीक्षा से लिया है। दीक्षा ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि द अर्ली ईयर्स 0 to 8 years आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट in child's life because this is when the foundation are laid for holistic development and all learning। मतलब जो ये 0 से 8 साल का पीरियड है यही बच्चे की फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, पूरे उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और जो जीवन भर चलने वाली सारी लर्निंग है उसके लिए। रिसर्च में पाया गया है दैट गुड क्वालिटी अर्ली लर्निंग early childhood education programs help to reduce the changes of dropout and the repetition and improves outcome at the levels of education। मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आउट या फिर जो रिपीट हो रहे थे, बच्चे फेल हो रहे थे, उनको और भी इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन को एफएलएन की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एकदम शुरुआत से ही अर्ली एजेस से ही बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है यदि अपन उनको पढ़ाएं। उसके बाद आप पाते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड निपुण भारत मिशन फॉर एफएलएन। निपुण भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था वो भी एफएलएन के लिए ही किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम ऑफ एफएलएन। तो एम क्या था इसका? मेनली बच्चों में, उसके नाम से ही समझ में आता है FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब मौलिक रूप से जो लिटरेसी है, साक्षरता है, या न्यूमरेसी मतलब अंकगणित पे कमांड हो बच्चे की। इसमें लिखा गया है टू इनेबल, मतलब बच्चे को एबल करना या बच्चे को सक्षम बनाना रीड के लिए, टू रीड एंड रिस्पॉन्स विथ द कॉम्प्रीहेंशन, मतलब रिस्पॉन्स दे पाए समझ के साथ, इंडिपेंडेंटली राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ लिख पाएँ, डेवलप नंबर सेंस डेवलप कर पाएँ, मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग डेवलप हो पाए। द फोकस इज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और फोकस रखा गया है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है
व्हाट आर द FLN एक्टिविटी, क्या क्या होता है। तो मेनली जो लक्ष्य या फिर टारगेट्स रखे गए हैं FLN को लेके, द लक्ष्य और द टारगेट्स फॉर FLN हैव बीन स्टेटेड in 4 areas: oral language, reading, writing, and numeracy. The goals have been mentioned for each class from Balavatka to class 3 to 8 years. मेनली आप यहाँ पे देखेंगे तो बात की गई है ओरल लैंग्वेज के बारे में, कि ओरल लैंग्वेज बच्चे मतलब बोल पाएँ समझ के साथ, बच्चे पढ़ पाएँ समझ के साथ, बच्चे लिख पाएँ समझ के साथ। और न्यूमरेसी के बारे में कहा गया है कि बच्चे का गणितीय सोच डेवलपमेंट हो, या गणितीय सोच बच्चे में डेवलप हो। न्यूमरेसी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 गोल। ये FLN के मेन गोल हैं जो 3 डेवलपमेंट गोल के नाम से जाने जाते हैं। पहला गोल है जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग, के बच्चा अपनी हेल्थ और वेलबींग के बारे में ध्यान दे। सेकेंड गोल है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, मतलब समझ के साथ बोल सके, अपनी बातें बता सके, दूसरों की बातें समझ सके। नेक्स्ट है गोल 3, इन्वॉल्व लर्नर, या फिर हम बोल सकते हैं कनेक्टर इन एनी सिचुएशन, मतलब इन्वॉल्व लर्नर हो, जब बच्चा सीखे तो वो इन्वॉल्व हो, एंगेज हो और कनेक्ट कर पाए हर एक सिचुएशन में। उसके बाद आप देखते हैं हु लॉन्च्ड FLN, तो यहाँ पाते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था FLN को इन 2021 में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ लॉन्च्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन फॉर्म एंड प्रोवाइडेड गाइडलाइंस टू बिल्ड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स अमंग चिल्ड्रन एट द फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, बच्चे में बेसिक स्किल्स डेवलप करने के लिए। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ FLN आर देयर, कितने टाइप के FLN हैं या किस टाइप से प्रोग्रेस करते हैं। तो FLN इज़ अ नेशनल लेवल प्रोग्राम एंड इट इज़ अ 5 टायर है इम्प्लीमेंटेशन के, इसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के, विच विल बी सेट अप एट द, सबसे पहले नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, फिर स्कूल लेवल, इन ऑल द स्टेट एंड UTs, सारे स्टेट और UTs में इसके लिए बोला गया है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक और बात लिखी गई है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, FLN के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले है यहाँ पे फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जॉन डीवी ने भी बात की हुई है। बाल केंद्रित शिक्षा हो तो FLN की बेसिक जो बच्चों में क्षमताएं हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। सेकेंड यहाँ पे बोला गया है इंटरेक्टिव क्लासरूम इंक्लूडेड ऑथेंटिक अप्रोप्रिएट एंड द एक्सेसिबल टॉयज एंड मटेरियल, मतलब इंटरेक्टिव क्लासरूम हो, बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, बच्चा एंगेज हो पाए, टीचर को ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टॉय बेस्ड लर्निंग। टॉय बेस्ड लर्निंग का तात्पर्य है ये कि बच्चा यहाँ पे टॉय बेस्ड लर्निंग के बारे में बात की हुई है। टॉय बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि बच्चे के लिए बहुत सारे टॉय हों, क्योंकि यहाँ पे बाल वाटिका से स्टार्ट किया जाएगा, तो शुरुआत में तो बच्चे को खेलना ही है, लगभग 2 साल आंगनवाड़ी जैसे होता है वैसे ही बाल वाटिका स्टार्ट की जानी है केंद्रीय विद्यालय में। उसमें जो बच्चे का फाउंडेशनल लेवल है उसमें टॉय बेस्ड लर्निंग के लिए बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाया जाए, मतलब या तो बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए एक्टिविटी में, या बच्चे के ज़्यादा सेंसेस के थ्रू उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए। उसके बाद बात होती है एक्सपीरियंसल लर्निंग की। एक्सपीरियंसल लर्निंग में बात होती है सबसे ज़्यादा बच्चे के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, कि बच्चे का एक्सपीरियंस हो, बच्चे अपना जो अपने निजी जीवन में या फिर कहें कि घर पे जो एक्सपीरियंस करते हैं वैसी चीज़ों से सिखाया जाए, जैसे कि NEP ध्यान देती हैं मातृभाषा में, उस टाइप से। फिर है प्ले बेस्ड लर्निंग।
प्ले बेस्ड लर्निंग का है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए। आर्ट इंटीग्रेटेड मतलब ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट सभी को मिला जुला कर सभी से बच्चों को सिखाया जाए। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड जैसे कि प्ले बेस्ड लर्निंग है, वैसे ही स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, स्पोर्ट को इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए। स्टोरी टेलिंग बेस्ड एंड थिएटर मतलब स्टोरी टेलिंग से भी आप पढ़ा सकते हैं। बच्चों को डायरेक्ट बुक से पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बच्चों का मन नहीं लगता, तो स्टोरी टेल करके पढ़ाया जा सकता है। और थिएटर का यूज करके, थिएटर काफ़ी टाइप से होते हैं, किसी भी टाइप से एक्ट करके या नॉर्मल आपके एक्सप्रेशन ही एक टाइप से थिएटर का ही काम करते हैं। मतलब जो लिखाना हो आप अपने हिसाब से किसी भी एक्सप्रेशंस के थ्रू या बच्चों को कोई एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करा के, वो भी एक टाइप का थिएटर ही होता है। कोई भी प्ले करा के, प्ले बोले नाटक करा के, इस टाइप से। फिर है आईसीटी इंटीग्रेटेड लर्निंग। आईसीटी बेस्ड बच्चे को कंप्यूटराइज्ड लर्निंग करा के, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करा के लर्निंग कराई जाए, जिससे बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाएँ। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जय हिंद।